अस्सलामुअलैकुम। आवारा गर्द की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आवारा गर्द ये जगह पहचाने। आवारा गर्द की व्लॉगिंग में हम आहिस्ता आहिस्ता गाने भी सुनेंगे। ये और हम आवारा गर्द की इसमें देखेंगे लाहौर की ट्रैफिक और हमारे अवाम की गाड़ी चलाना, बाइक चलाना। आज की हमारी पहली फरमाइश है इंडियन एक सॉन्ग है 3 साल की उम्र में बच्चे बहुत से कॉम्प्लेक्स मोलस्कस साथ में ये यूट्यूब के ऐड जैसे कि चेयर पे चढ़ ये एक भाईजान को जोर से आई थी कि वो सड़क क्रॉस करेंगे बीचों बीच बगैर किसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, बगैर किसी। पीछे गवर्नमेंट ने एक पुल भी बनाया हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना हमने। और यहाँ पे ये बरकत मार्केट का एक इशारा है जिस पे मतलब सबसे फास्ट लेन जो सबसे लास्ट लेन है वो तक बंद है। इशारा बंद होने की वजह से कि जिन्होंने राइट मुड़ना है वो सबसे लेफ्ट लेन में भी घुसे हुए हैं। मतलब किसी का कोई ख्याल ही कोई नहीं और घुसे आ रहे एक दूसरे की टुई में। मेरा सिर्फ ये जो वीडियोस बनाने का मकसद और वीडियो ये बनाने का जो है ना अचानक से ख्याल मुझे सिर्फ इसी वजह से आया कि मैं पिछले 8-10 साल से इसी रास्ते से गुजर रहा हूँ और मजाल है कि कोई फ़र्क पड़ा हो। सड़क बदल गई, सड़क चौड़ी हो गई, रास्ते बड़े हो गए, लेकिन ट्रैफिक का टाइम और मतलब वही बेहंगम ट्रैफिक है। ठीक है, पुलिस ने चलान करना शुरू किए, कोई फ़र्क नहीं। और ये बीचों बीच एक खड्डा अचानक से जो एक खड्डा बन जाता है ना, वो तो किसी की जिम्मेदारी बनती ही नहीं है ना कि उसको भी किसी ने ठीक करना है। ये अभी हमने बरकत मार्केट के इशारे को क्रॉस किया है, टूवर्ड जा रहे हैं हम जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ। ये मेरा डेली का पिछले 8 साल से एक रूटीन रास्ता है जिसके ज़रिए मैं अपने घर तक जाता हूँ। मेरी कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को फजूल लगेगी, ज़ैनब के पापा की तरह, लेकिन फिर भी मतलब मैंने कहा कि नहीं, मैं रोज़ एक सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे अपने घर जाते हुए, ऑफिस जाते हुए वीडियो और अपनी थोड़ी सी कमेंट्री चलाऊँगा। मेरे जैसे लोग जो मुझे सुनना चाहेंगे वो सुनेंगे। और इस आवारा गर्द के अंदर ये है कि मैं अपनी आइडेंटिटी जानबूझकर शो नहीं करूँगा, मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। तो बस ये सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए एक मतलब वीडियो चैनल बनाया है जिसमें ख़ास तौर पर और दूसरा जहाँ पे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ वो भी, मुझे ट्रैवलिंग का ख़ासा शौक़ है। मैं तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर, हर ज़िला मैंने बाय रोड ट्रैवल किया हुआ है और एक बार नहीं कई बार ट्रैवल किया हुआ है। तो ट्रैवलिंग मेरा हॉबी है, तो मैंने कहा कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर की जाए। ये अभी कुछ इस इशारे को लोग खुद पहचाने, ठीक है, कुछ आप लोगों के लिए भी हैं। मैं साइलेंट हो जाता हूँ, साइलेंट इसलिए हो जाता हूँ कि अभी मेरे पास इतना कोई कंटेंट है नहीं बोलने को और मैं अपनी ड्राइविंग के ऊपर भी फोकस्ड हूँ। बस साथ साथ बोल रहा हूँ, वीडियो मुझे इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, ना मैं उसकी तरफ ध्यान दिया हुआ है क्योंकि ये एक डैश कैम लगा हुआ है। तो उस डैश कैम में के साथ मैंने एक माइक अटैच किया है। अगर तो सक्सेसफुल रह गया, उसके साथ साउंड सिंक होगी तो आप लोगों के साथ साउंड आ जाएगी, वरना एक जेनेरिक वो आ जाएगा।
यहाँ पे ये देखें हमारी फ़ास्ट लेन में ना अचानक ब्रेकें लगती हैं। मुझे तो आवाम की नहीं समझ आती कि फ़ास्ट लेन का मकसद क्या है। इस भाईजान को अचानक से याद आया कि आगे कुछ नहीं है, मैंने बस लेफ़्ट मुड़ना है, और इसको खुद नहीं समझ कि इसने क्यों लेफ़्ट मुड़ना है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो भी बंदा इस तरह रुक जाता है फिर वो अगले को इस तरह घुरियाँ कराता है जैसे कि पता नहीं अगले से कोई गुस्ताखी हो गई है। और माशाल्लाह से ये इस इशारे के ऊपर मोस्टली जो ख्वाजा सर हैं उनको मैं कोई 8 साल से ही जान रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले कोई 2 साल से थोड़े से बदले हैं, लेकिन मेजॉरिटी की वही है। ठीक है, ये भाई भी हैं, एक अल्लाह इन्हें सेहत दे। अक्सर ये एक और भाई की कंधे के ऊपर सवार होते हैं, आज इन्होंने स्टिक ले ली है। ठीक है, ऐसे किसी मतलब बंदे के जिसको कोई माजूरी हो गई किसी भी वजह से, उनका तो ख्याल करना बनता है, लेकिन जो बिल्कुल हटे कटे लोग हैं वो बिला ज़रूरत बस उनका पेशा बन गया है। मेरा ज़ाती मानना ये है कि उनको क्या ही देना। लाहौर में इतने इदारे हैं जहाँ पे रोटी पानी का बंदोबस्त तो है ही, ये लोगों की बस आदत बनी हुई है। और दूसरा, बहुत सारे, मैं खुद एक कॉर्पोरेट कल्चर में होता हूँ, वहाँ पे भी, और 1-2 छोटे मेरे बिज़नेस भी हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लेबर की ज़रूरत तो रहती ही रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको काम करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सड़क पे देखें तो आपको वाफर मिकदार में मांगने वाले मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे औरतों की मांगने की तादाद भी देखें तो बेशुमार औरतों के मांगने की तादाद भी है, लेकिन अगर आप वहीं पे घरेलू ख़वातीन से पूछें कि उन्हें काम करने के लिए किसी हेल्पर या मेड की ज़रूरत है तो वो नहीं मिलेगी। और मतलब इतनी लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पर दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे उन्हें मेड की ज़रूरत पड़ती रहेगी, लेकिन फिर भी उन लोगों को मेड नहीं मिलेगी। लेकिन मांगने वाली उन्हें लाहौर शहर में हज़ारों एक चक्कर में जो उनका डेली का जॉब ऑफिस तक जाने में वहाँ पर बेशुमार मिल जाएंगे। और मैं अपनी वीडियोस बिल्कुल रॉ ही उसके ऊपर चढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई फेम हासिल करना नहीं है मेरा मकसद सिर्फ थोड़ा बहुत ये रोड ट्रैफिक और इन चीज़ों का से रिलेटेड है, और वैसे ही बस एक अपने अंदर की कुछ बातें जो बंदा जनरल पब्लिक से करना चाहता है वो है। इसमें मेरा और कोई मकसद नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने रिसेंटली एक अच्छा इकदाम यह है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फुल मतलब सख्ती कर रखी है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस सख्ती का भी क्या ही फ़ायदा कि अगर एक लाइसेंस होल्डर भी, लाइसेंस की कोई वैल्यू भी तो बनानी चाहिए। लाइसेंस होल्डर बंदा जो उसका दिल कर रहा है, जिधर लेन तोड़ रहा है, लेन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उनमें मतलब इतनी कोई शऊर तो दें। अभी लाइसेंस बना रहे हैं, धड़ाधड़ बना रहे हैं, उसमें क्या है जी, एक ड्राइविंग टेस्ट है, उसमें गाड़ी आगे करना पीछे करना वो एक क्राइटेरिया है। क्या सिर्फ वही एक क्राइटेरिया है कि उसी के ज़रिए लाइसेंस का प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसकी कोई क्लासेस होनी चाहिए, उसको प्रॉपर उसकी थ्योरी को भी पढ़ाना और समझना होना चाहिए, और लाइसेंस की एक बंदे को वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरा लाइसेंस रिवोक हो जाएगा अगर मैं मतलब गलत ड्राइव करूँगा। यहाँ पे क्या है, लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चलान हो जाएगा, वो चलान करा के चला जाएगा। कोई लाइसेंस की कोई वर्थ होनी चाहिए कि मतलब उसके कोई पॉइंट्स हों कि इतने पॉइंट्स हैं, इतनी वायलेशन, इस तरह की वायलेशन कर ली तो वो ख़त्म है।